जो डेफिनेशन और जो डिटेल्स हैं अबाउट थ्योरेटिकली जो हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको देख लेते हैं कि एनसिबल की ओपन सोर्स है ऑब्वियसली। अच्छा, एनसिबल ओपन सोर्स है, लेकिन एनसिबल के बारे में एक बात मैं और बता देता हूँ कि एनसिबल सिंपल ओपन सोर्स तो अवेलेबल है, लेकिन एनसिबल का एक पेड वर्जन भी जिसको हम कहते हैं एनसिबल टावर। एनसिबल टावर जो है वो रेड हैट, क्या नाम है, रेड हैट की अपनी प्रोडक्ट है और रेड हैट ही उसको मैनेज करता है। रेड हैट, क्योंकि आपको पता है कि पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, जो कि लाइसेंस बेस है, और रेड हैट ही जो है वो ऑन करता है एनसिबल टावर को। एनसिबल टावर और एनसिबल में क्या डिफरेंस है? एनसिबल टावर ऑनेस्टली मैंने भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ, मैंने सिर्फ एक किसी को डेमो देना था, तो वो यूज़, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर एनसिबल से रिलेटेड काम ऑनेस्टली स्पीकिंग ज़्यादातर जो है हम लोग अगर सिंपल सीएलआई से मैनुअली कर लेते हैं, तो एनसिबल टावर तो समझ लें कि जीयूआई आपके पास अवेलेबल है, जिसकी बेनिफिट्स ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ पेड सॉल्यूशन, लाइसेंस बेस है। उसमें होता ये कि वो आपको जीयूआई प्रोवाइड करते हैं, आपको तमाम काम जो आप यहाँ से मैनुअली कर रहे होते हैं वो वहाँ से ऑटोमेटिकली तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, उनको मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी तमाम मशीन्स को मॉनिटर कर सकते हैं। बट एनसिबल टावर इज़ नॉट द टॉपिक जो कि हमारे केस में, क्योंकि एनसिबल टावर मुझे एक दफ़ा सेटअप करना पड़ा था। मुझे याद है कोई 1.5 साल पहले किसी को डेमो देना था, और लिटरली एनसिबल टावर को सेटअप करने के लिए रेड हैट ही मुझे यूज़ करनी पड़ी थी, और रेड हैट के ऊपर ही मशीन के ऊपर मैंने फिर वो एनसिबल टावर, क्योंकि लाइसेंस बेस के ऊपर लाइसेंस चलता है, अदरवाइज नहीं चलता, तो वो रेड हैट सर्वर के ऊपर मैंने सेटअप की थी। लेकिन एनसिबल इज़ मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड। आप जब एनसिबल को मैनुअल प्रोसेस को समझ लोगे, अगर कभी आपको एनसिबल टावर पे काम करना पड़ेगा, तो इट्स नॉट मच डिफिकल्ट फॉर यू। तो इसलिए एनसिबल इज इम्पोर्टेंट एट द मोमेंट। एनसिबल ओपन सोर्स है, टूल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। डेफिनेशन ऑब्वियसली आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जस्ट इसमें से कुछ पॉइंट्स ले लूंगा। ये क्यों यूज होता है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट्स के लिए, डेवलपमेंट नहीं कह रहा, डिप्लॉयमेंट्स कह रहा हूँ, डिप्लॉयमेंट्स के लिए यूज होता है, इंट्रा सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन के लिए, फॉर प्रोविजनिंग। अच्छा, बहुत सारे, एक बात मैं बताऊं, मैंने वैसे अपनी लर्निंग के लिए जब मैंने डेवऑप्स स्टार्ट किया था, तो मैंने एनसिबल के थ्रू एडब्ल्यूएस के ऊपर सर्वर्स भी क्रिएट किए थे, यानी EC2 इंस्टेंसेस, S3 बकेट्स, और ये वो जो काम हम टेराफॉर्म से करते हैं वो काम मैंने इससे भी किया। तो लोग बहुत ज्यादा कंपैरिजन आपको मार्केट में मिलेगा कि एनसिबल और एनसिबल और टेराफॉर्म में क्या डिफरेंस है। लोग ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि एनसिबल वाले जो टेराफॉर्म के काम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल के काम है, वो हम एनसिबल के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, यानी कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, जो हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू बनाते हैं, जो हम सर्वर्स क्रिएट कर लेते हैं, अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के रिसोर्सेज क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद जो उन सर्वर्स के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस करनी होती है, उसके लिए हम एनसिबल यूज़ करते हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्रिएशन वाला प्रोसेस है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेराफॉर्म। तो टेराफॉर्म और एनसिबल का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, कंपनीज बहुत ज़्यादा यूज़ भी करती हैं। क्योंकि देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया हमारा, सर्वर्स हमारे क्रिएट हो गए टेराफॉर्म के थ्रू, लेकिन एनसिबल के थ्रू हम उन सर्वर्स के ऊपर जाके कॉन्फ़िगरेशंस रखेंगे कि हमें इन सर्वर्स के ऊपर अपाची इंस्टॉल कर दो, इनके ऊपर माइस्क्ल इंस्टॉल कर दो, और उनके ऊपर सिर्फ इंस्टॉल नहीं करेगा बल्कि एप्लीकेशन के कोड भी रखेगा। और जब भी कभी हमें कोई चेंज, हमें कॉन्फ़िगरेशन लेवल के ऊपर कोई चेंज करनी होगी, तो हम मैन्युअली जाके सर्वर में नहीं करेंगे बल्कि एनसिबल के थ्रू करेंगे। तो एनसिबल का यूसेज टेराफॉर्म के साथ काफ़ी एक कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन काम हम ज़रूर कर सकते हैं टेराफॉर्म वाले एनसिबल के थ्रू, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड कि एनसिबल को हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए यूज़ करें। इट्स यूज़ फॉर द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो ये आपने मेक श्योर रखना है कि मिक्सअप नहीं करना। ऑटोमेशन इज़ अ क्रूशियल these days with the IT environment and the complex often, ये आप लोग खुद बेशक पढ़ लेना। मैं इसके ऊपर मेन पॉइंट्स के ऊपर जाऊंगा सिर्फ कि जो मैं अगर भूल गया हूँ आपको बताना, तो वो कम से कम मुझे भी याद आ जाए यहाँ से देख के। देखें, यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इसके यूजेस में ये आता है कि अगर आपको सर्वर्स के अप टाइम चेक करने हैं या फ्री करनी है, इंक्रीज करनी है एफिशिएंसी, तो आप सारे एनसिबल के थ्रू जो है वो इसको क्विकली कर सकते हैं किसी भी सर्वर के ऊपर। तो हम एनसिबल के थ्रू ये कर सकते हैं। एनसिबल के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस ये कि ये फ्री है, ओपन सोर्स अवेलेबल है, वेरी सिंपल टू सेटअप है, बहुत इजीली सेटअप हो जाता है, बल्कि कंटेनर्स के ऊपर भी सेटअप हो जाता है। मैं आप लोग को अगर कहेंगे तो शुरू में कल कंटेनर्स के ऊपर दिखा दूंगा। कंटेनर के ऊपर आपने करना है कि एनसिबल का इमेज पकड़ना है डॉकर हब से, और उसको पुल करके उसको स्टार्ट कर देना, आपको बना बना एनसिबल मिल जाएगा।
लेकिन एनसेबल जो चलता है वो पाइथन के ऊपर चलता है, इसलिए पहले पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर पिप के थ्रू हम एनसेबल इंस्टॉल करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे इंस्टॉलेशन को। पावरफुल है एनसेबल, लेट्स यू मॉडल इवन हाईली कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर जो वर्कलोड्स होते हैं, वर्कफ्लोज हैं, उनके लिए भी flexible है। You can orchestrate the entire application environment no matter where it's deployed. You can, देखो दुनिया के किसी भी कोने में आपका सर्वर पड़ा हुआ है, अगर आपकी कंट्रोल मशीन जहां पर एनसेबल चल रहा है अगर वो उसको एक्सेस कर सकता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसके ऊपर। हाँ, एजेंट लेस ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि यानी कि बेनिफिट है एनसेबल का एज कंपेयर टू अदर पपेट या शेफ्ट के बारे में बात की जाती है। एजेंट लेस का मतलब ये होता है कि हमें कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती अपने क्लाइंट सिस्टम्स के ऊपर, यानी कि मेरे पास जो 5-7 अगले सर्वर्स पड़े हैं मुझे उन पे जाके कोई चीज इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल मशीन से उनकी कनेक्टिविटी मेंटेन करता हूँ। व्हेनेवर वी हैव कनेक्शन देन हम सिर्फ क्या करते हैं, अपनी की शेयर करते हैं और उसके बाद हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको एजेंटलेस कहा जाता है। इसको पुश बेस्ड स्ट्रेटेजी या पुश बेस्ड मैकेनिज्म भी कहा जाता है एंसिबल को, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं पपेट या शेफ की तो हमें उसमें अदर मशीन्स के ऊपर एक दफा जाना जरूर पड़ता है, वन टाइम। ये आपको इंशाल्लाह कल भी मैं समझाऊंगा जब हम इंस्टॉलेशन कर रहे होंगे, कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें दूसरी मशीन्स को रेफरेंस के तौर पे तो मैं आपके लिए एक्सेस करूंगा, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं होगी। आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए तो मैं उनको एक्सेस करूंगा, अदरवाइज हमें दूसरी मशीन्स के ऊपर बिलीव रखते हुए कि भाई ये सब कुछ उस पर हो रहा है, हम आंखें बंद करके कर सकते हैं। लेकिन कल आप लोगों को मैं साथ एक्सेस करके जरूर दिखाऊंगा, लेकिन कि जब मैं यहाँ से कंट्रोल मशीन से कोई चीज क्रिएट करूंगा तो वो वहां क्रिएट हो रही हो, तो वो आपको इंशाल्लाह इसको इसी वजह से इसको एजेंट लेस कहते हैं। यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी अदर सॉफ्टवेयर और फायरवॉल ports on the client system you want to automate. You also don't have to set up a separate management structure, हमें कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। एफिशिएंट है बिकॉज यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर, तो ये एक एक्स्ट्रा इसको प्लस पॉइंट मिलता है एज कम्पेयर टू अदर कंपेटिटर्स। एंसिबल के फीचर्स क्या हैं जी? एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होता है, ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। एज द नेम सजेस्ट ऑर्केस्ट्रेशन इन्वॉल्व ब्रिंगिंग डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू अ ब्यूटीफुली रन होल ऑपरेशंस। सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के लिए और क्लाउड प्रोविजनिंग के लिए मैंने बताया ना कि हम कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैंने किया हुआ है, मैंने एंसिबल के थ्रू मैंने EC2 इंस्टेंसेस, S3 बकेट्स, बहुत सारी चीजें क्रिएट की थी। और ये मुझे याद है मैंने तब किया था जब मैं TRG में होता था, सिर्फ अपनी लर्निंग के लिए किया था। लेकिन ये कि मैंने ये उस टाइम बस बैठे बैठे लर्निंग के लिए ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, काफी सारी चीजें मैंने एंसिबल के थ्रू क्रिएट की थी। तो ये चीज है। एंसिबल का जो आर्किटेक्चर है उसको देख लेते हैं कि एंसिबल के आर्किटेक्चर के अंदर मॉड्यूल्स यूज होते हैं, इसमें एल नहीं आया हुआ। मॉड्यूल्स इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है आर्किटेक्चर के अंदर। प्लगइन्स इसमें यूज होते हैं, इन्वेंटरीज होती हैं, प्लेबुक्स हैं, रोल्स हैं और APIs हैं। ये सारी चीजें हैं जिनमें से मैक्सिमम चीजें हम कोशिश करेंगे कवर करें अपने कोर्स कंटेंट में। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा एडवांस लेवल की होंगी चीजें, शायद हम उनको नहीं कवर करेंगे, क्योंकि पहले बेसिक्स कवर हो जाएं इंपॉर्टेंटली अच्छे तरीके से, तो बाकी चीजें तो ईजी हो जाती हैं। लेकिन ये कि पहले बेस स्ट्रॉन्ग होना बड़ा जरूरी है एंसिबल की आर्किटेक्चर की। अदर टूल्स जो इसकी कंपेटिटर टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, उनमें पहले जो मैंने बताया आपको साल्ट है, पपेट, शेफ और फैब्रिक, ये बड़े कॉमन मार्केट में टूल्स हैं जो कि यही सॉल्यूशन तकरीबन प्रोवाइड करते हैं, बट दे आर प्रोवाइडिंग इन अ डिफरेंट लैंग्वेज इन अ डिफरेंट वे। तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप लोग एंसिबल पढ़ लेते हैं तो ये बात याद रखना, एंसिबल को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपको एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि आपको इनका मैकेनिज्म या इनकी जो स्ट्रेटेजी है या यूसेज है वो भी समझ आ गई है। बिकॉज प्रोसेस सारा सेम है, इनका काम भी वही है जो एंसिबल का है, लेकिन इनका तरीकाकार डिफरेंट है। तो बस तरीक़ेकार को समझना है हमें। जब हम तरीका सीख चुके हैं तो बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। मैंने ऑनेस्टली मैंने सिर्फ शेफ के ऊपर काम किया हुआ है, इसके ऊपर रेसिपीज लिखी जाती हैं। हम वो जैसे यहाँ पर प्ले बुक्स लिखी जाती हैं, यहाँ पर रेसिपीज होती है, तो वो हमने किसी हद तक मैंने किया है, लेकिन ये कि ज्यादा मैंने भी नहीं इनके ऊपर साल्ट पपेट के ऊपर या फैब्रिक के ऊपर काम किया होगा।